कह रहे tan x जो है वो -4/3 के बराबर है और x का भी दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करना है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हो तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बताओ। sin x equals to 1 minus में 2 tan sin x cos एक चला बोलो कोई। sin x equals to 2 tan x/2 upon 1 minus 1 plus tan square x. tan x is equal to 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये वाला So sin x. हाँ ये होगा। साइन में सारे लिख देता हूँ। sin x वाला है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर और cos x/tan cos x है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तीन फॉर्मूले हैं आपके, कैसे करोगे इसको? वैल्यू तो तुम्हें tan x के लिए रखी है, उधर बन गया एंगल x/2। अब क्या कर सकते हो? tan x से sin और cos की वैल्यू tan x से sin cos की वैल्यू निकाल लो, फिर क्या करोगे? फिर सबसे tan x/2 निकालोगे, फिर tan x/2 से sin x/2 निकालोगे, cos x/2 ऐसे करोगे ना, ये प्रोसीजर। ठीक है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, लंबा हो जाएगा। इससे अलावा छोटा वाला क्या प्रोसीजर है? आपने फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 पढ़ा हुआ है। ऐसे ही 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा कि नहीं? दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2 कट गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इस tan x की हेल्प से cos x की वैल्यू निकालते हैं। तो tan x जो होता है हमारा ट्रायंगल के हिसाब से, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है ना। तो cos x by 2, cos x क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos भी माइनस ही रहने वाला है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 90 से x जो है वो 180 के बीच में है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट मींस बिटवीन 90 एंड 180। अब cos x की वैल्यू निकाल ली, सेकंड क्वाड्रेंट में था ना, माइनस भी लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x/2 का अंडर रूट, तो sin x/2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो उस पहले फॉर्मूले से 2 को पहले नीचे ले गए, स्क्वायर था तो अंडर रूट कर दिया, समझ आ गई। पर अब एक सबसे बड़ा काम क्या है, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? स्क्वायर रूट करा है आपने, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। तो यही असली खेल है ना, इसको ध्यान रखना है। ये तो तुमने देख के लगा लिया, अंदर की वैल्यू तो ठीक है। अब ये x/2 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये आपको किससे डिसाइड करना है? जो आपके पास ये दे रखा है x का लाई कर रहा है, तो x/2 कहाँ लाई करेगा? 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो 45 से 90 बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साइन वहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, हम यहाँ पर प्लस लेंगे। अब यही चीज अगर हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में होती, सपोज करो ये होती है हमारी 3π/2 से और 2π के बीच में, फिर क्या करते हैं हम? x/2 निकालते, ये 3π/4 हो जाता और ये पाई हो जाता, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता? सेकंड। वहां पे साइन तो वहां भी पॉजिटिव है, लेकिन cos x/2 जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, cos x/2 किससे निकलेगा? हमारा जो दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, लिखा हुआ ना ये वाला, इससे निकाला हमने। यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता था। अब cos x/2 इसके हिसाब से अगर x/2 करेंगे, x/2 हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस लगाते हैं,
है ना। अभी तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में वो पहुंच ही फर्स्ट में गया, ये वाला तो फर्स्ट में पहुंच गया, इसलिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वाड्रेंट चेंज होते के साथ ही इनके साइन प्लस माइनस बदलने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब आपने पहले तो इसके ही करते हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं। तो इसका प्लस हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको कि भाई प्लस ही आएगा। तो 1 + 3/5/2 इसका अंडर रूट, तो आपके पास sin x/2 क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 8, 4 2√5 आ जाएगा। तो 5 × 3 = 8 और 5 और 3 8/5 हो गया ना, और नीचे 1/2 में तो ये 4 हो गया, और अंडर रूट के बाद 2 आ जाएगा, रूट आएगा। तो ये तो sin x/2 की वैल्यू आ गई। cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, अभी ये तो माइनस है, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा अपॉन, तो ये आपके पास 1/√5 आ जाएगा। देखो 2 से 2 बनेगा, 2 कट जाएगा, √5 बचेगा। तो ये cos, अब दोनों को डिवाइड कर लेना तो 2 आ जाएगा। तो 10x/2 की वैल्यू क्या होगी, 2। समझ में आ गई बात? अब इसे उतार लो पहले, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देता हूँ, अपने आप करना। देखो इधर ध्यान दो, तो पहले cos x तो है ही है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ निकालना तो है ही नहीं। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो π/2 से x/2 आएगा 3π/4, मतलब कि ये आ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में sin x/2 जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, प्लस की होगी, और फॉर्मूला क्या है इसका, 1 - cos x/2, और cos x/2 क्या होगी, माइनस होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा 1 + cos x/2, और tan x/2 तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस दे देना, तो ये हो जाएगी 1 - प्लस 1/3/2, तो ये आ गई आपकी √2/√3, बेटा बात नहीं करो, √2/√3, और ये आ गई माइनस 1 - 1/3/2, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगी, तो -1/√3, और दोनों को डिवाइड कर लोगे तो 10x/2 आ जाएगी, और जो कि थर्ड है, सेकंड है, तो नेगेटिव ही होगा, ये भी वैसे भी नेगेटिव आ जाएगी डिवाइड करने पर, तो -√। ये आपके 3 आंसर है, ठीक है। इस तरह से करना, अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा करो कि हमें एंगल्स देखने हैं। यहाँ देखो थीटा है, यहाँ फाई है, यहाँ 2 थीटा है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, उस बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। तो गिवन चीज में तो थीटा दे रखा है, और यहाँ भी फाई है, ठीक है, इसको फाई बोलते हैं, तो ये 2 थीटा है। तो ये सबसे पहला प्राइमरी टारगेट होना चाहिए हमारा कि भाई इसको छोटा करो पहले, इसको छोटा करने के बाद भी कुछ भी करना है वो करो। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, tan की टर्म्स में, सब कुछ tan में दे रखा है ना, तो tan की टर्म्स में ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसको 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा प्लस sin²। tan थीटा की जगह ये डालो 1 - 2 tan² फाई -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था ना तो माइनस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2 tan² फाई प्लस 1, और प्लस तो ये है यहाँ, हमें इसको भी 0 दिखाना है, ये काट दो, तो ये बचा -2 tan² फाई। अब अगर इसको देखोगे 1 + 1 2 हो गया, 2 इसमें भी है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये कैसे आ गया 1 + tan² फाई। अब सारा क्वेश्चन मेरा फाई में बदल चुका है। अगर फाई में नहीं बदलता है तो हम काट ही नहीं सकते किसी को। 0 कैसे होगा, 0 तो जब भी होता है जब सेम एंगल होंगे, जब भी काटोगे ना। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 काटो पहले, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं sec² फाई, कर सकते हैं ना। तो हमारा ये क्या हो गया -tan² फाई
अपॉन सेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब इसे साइन कॉस में बना दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। टेन को तो ऐसे लिख सकते हैं और 1/sec स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर फाई कट गया और ये माइनस और प्लस तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, उतार लो फटाफट। ये हो गया जी आपका cos 24 है ना, ये तो फिर कितना होगा तो 12 डिग्री, तो 12 दूनी 24, ये 48, ये 96 और ये 61 है ना, ये तो डिग्री में बना लिया हमने इसको। अब ऐसे दो एंगल ढूंढो जिनका इन दोनों को अगर हम देखें ऐसे दो एंगल देखो जिसका a प्लस बी बाई 2 या a माइनस बी बाई 2 कोई वैल्यू बन सकती हो। देखो जरा कौन सा वाला बन सकते हैं फिर, अगर मैं इसको लूं बनेगी नहीं बनेगी। जो ये दिख रहा है 120 बाई 2 तो 60 हो जाएगा, नहीं बनेगा। और इसको जोड़ो जरा एक बार, कितना हो जाएगा। अच्छा 168 को आप कन्वर्ट कर लो, छोटा हो जाएगा थोड़ा, तुम्हारे क्या कर लो इसको लिख लो 180 माइनस 12 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -12 cos 12 हो जाएगा ना, तो थोड़ा छोटा हो गया ना मेरे लिए। तो अब मैं इसको देखूंगा 48 और 12 तो 60/2 30 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ऐसी आ गई आपके पास जिसको तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। तो मैंने पहले इस स्टेप को लिखा था, ध्यान से समझिए। अब इसको भी छोटा कर सकते हो आप, पर ये छोटा करोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन से कन्वर्ट उसे ही कर लो बस। cos 24 और cos 96, इसको बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद। और ऐसे ही ये cos 48 और ये यहाँ लिख दो इसको cos 168 को हमने क्या लिखा cos 180 माइनस 12, तो ये आ गया माइनस cos 12। ये इसको यहाँ पर दे देना डिफरेंस और इसकी जगह यहाँ पर माइनस बाहर लगा लेना, ये cos 12 दे देना। हो गया। अब 2 तो करना ही करना है क्योंकि 2 और 2 4 मल्टीप्लाई होगा तो बाहर डिवाइड भी होगा। अब जरा इसमें फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा। अच्छा बाई 2 तो करना ही नहीं इसमें क्योंकि प्रोडक्ट है, तो 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b, तो 120 हो गया प्लस cos a माइनस b कितना हो गया 72, और ये कितना हो गया cos a प्लस b cos 60 हो गया प्लस cos 36 हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेरे को नई चीज सिखानी पड़ेगी जब बात करेंगे। cos 120 कितना होता है -1/2, कैसे करते हैं cos 180 माइनस 60, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस cos 60 which is equal to -1/2, तो ये तो -1/2 हो गया, cos 72 हो गया, और ये cos 60 हो गया 1/2 और ये cos 36 हो गया, समझ गए। अब इसकी 36 और 72 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको एक बार सिखा दूं, उसके बाद फिर इसको करते हैं। मतलब 18 का टेबल आएगा हमारे पास, 18 का टेबल 18 and 18 18 36 54 72 90 तो आती है, और उससे ऊपर के तो हम उसको छोटा कर सकते हैं भाई। अब जैसे मान लो ये cos 72 आया, cos 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 18, तो ये माइनस साइन 18 हो जाएगा ना। तो जो वैल्यू cos 72 की है वही sin 18 की है, समझ में आ रही है। ऐसे ही हमें बस 4 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी इसके लिए। एक तो sin 18 की अभी मैं करवा रहा हूँ, cos 18 की, sin 36 की और cos 36 की, ये 4 वैल्यूज मैं अभी निकलवा के भी दिखा रहा हूँ और वो याद भी रखनी पड़ेगी। बिना याद रखे आपको हर जगह निकाल के तो देखोगे नहीं, है ना। तो वो मैं करता हूँ, पहले इसको इतना लिखना चाहो तो लिख दो, मैं दोबारा से फिर वो जगह चाहिए मेरे को साइन की।
अच्छा, इसको हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? कोई और है जो, क्योंकि ये देखो सारे एंगल अब ये भी रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, एक नई चीज सिखाता हूँ। 18 वाले को करेंगे वो तो कर लेंगे। इसको ऐसे मतलब ऐसे भी हो जाएगा ये जब वैल्यू डाल देंगे हम इसकी, लेकिन इसका एक और तरीका भी हो सकता है, वो थोड़ा सा आप सीखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब 100 डिग्री मत लगाओ। ये देखो यार डबल हो रहा है ना, इसका डबल ही हो रहा है और ये डबल नहीं हो रहा ना। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 15 लिख सकते हैं क्या? 14 पाई बाई 15 को पाई माइनस 14 को लिखा 15 माइनस 1, दोनों को नीचे बांटूंगा तो ये पाई माइनस पाई 15 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 15 है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब इसको मैंने उसको आगे ले लिया माइनस cos पाई बाई 15, अब डबल हो गए सारे, देखो हो रहे डबल। तो जिसमें भी ऐसे डबल वाला चीज आ जाए ना तो उसमें आप ये तरीका अपना सकते हैं। ऐसे कर दिया। अब मुझे इसको एंगल को ऐसा बनाना है, इस एंगल को पाई बाई 15 को 2 पाई बाई 15 बनाना है। तो डबल कैसे करूंगा? तो मैंने क्या करा, माइनस 2 साइन पाई बाई 15 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये ऐसे ही रखूंगा, अंदर कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, बाहर मैंने लिख दिया 1/2 साइन पाई बाई 15। कर सकता हूँ सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसमें अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला को डबल करने वाला लगाते, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा cos थीटा, यही था ना। तो ये यही तो बनना है फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या बन गया? साइन 2 पाई बाई 15 बन गया। ये हमारे पास ऐसे है ही, और ये भी मेरे पास ऐसे ही है, और ये भी मेरे पास ऐसे ही है ना। समझ में आ रही बात? और ये माइनस 1/2 साइन पाई बाई 15। क्लियर है बात? या तो समझ में आ गई? चलो आगे। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो देखो ये क्या बन गया, चेन रिएक्शन शुरू हो गई अभी, अब चलती जाएगी। क्या बनेगा ये? साइन 4 पाई बाई 15 हो गया ना। और ये cos 8 पाई बाई 15 हो गया। तो ये माइनस 1/4 साइन पाई बाई 15 तो है ही, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो माइनस 1/8 साइन पाई बाई 15 बाहर है, ये बन गया आपका साइन 8 पाई बाई 15 बन गया। और ये आपके पास cos 8, ये सिर्फ उसमें ही करना है जिसमें डबल कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये क्या बन गया? माइनस 1/16 साइन पाई बाई 15 तो यह बना। ऊपर क्या बन गया? 16 पाई बाई 15 बन गया। 16 पाई बाई, ये बात समझ में आ रही है ना सबको? अब इसको ब्रेक कर सकता हूँ क्या? इसको क्या लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया, पाई प्लस पाई बाई 16 पाई बाई 15 को लिख सकते हैं। तो बस देखो तुम्हारे पास सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें। तो पाई प्लस पाई बाई 15 और ये साइन पाई बाई 15 है ही। अब ये क्या होगा? माइनस साइन पाई बाई 15 और ये भी नीचे क्या है? साइन पाई बाई 15। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया? ठीक है, ऐसे करो। उससे भी करवाऊंगा अभी, 18 वाले में से भी करेंगे हम। अब इसमें आंसर किस में आएगा? x की टर्म्स में आएगा ना, क्योंकि तुमसे a बाई बी से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी ऐसे निकलवा रहे है ना। तो आप क्या करो, इसको उल्टा करके लिखो, पहले तो ऐसे लिख लो है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब सी एन डी लगा दो तो आपके पास ये आ जाएगा, और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसकी वैल्यू आ गई ना, जो ये वाला था, और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, तो इसको लिखो यहाँ पर
1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, है ना। अगर सी एन डी नहीं लगाते आप तो फिर आपको क्या करना पड़ता, बी की वैल्यू निकालते ए 10x यहाँ रखते, नीचे भी और ऊपर भी, ए कॉमन होके कट जाता फिर ये आ जाता। तो कंपल्सन कुछ नहीं है कि सीएनडी से ही होगा, और सीएनडी से एक स्टेप में समझ में आ गया तो मैं अब इसको उल्टा करके लिख दूं, ये ऐसा हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, ऊपर का रूट हट जाएगा, यहाँ भी ऊपर का रूट हट जाएगा। अगर ये स्टेप समझ में ना आए तो बोल देना मेरे को लगता है एलसीएम तो लेना आता होगा। 2 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका रूट, ठीक है। ये बनेगा कुछ और बनेगा, यही बनेगा, तो बस यही आंसर होना चाहिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो कुछ होता है 1 प्लस होता है बेटा, 10वीं की आइडेंटिटी आती है वो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ये 1 प्लस होता तो मैं सेक्स स्क्वायर लिखता। अभी तो लगाइए तूने पीछे क्वेश्चन में साइन 2 थीटा वाले में। बस ये आंसर हो गया आपका, इसमें कुछ भी नहीं, मजाक सा हो गया। नहीं सोचा क्यों ऐसा, क्योंकि हमें लाना था cos 2x, और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan की टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमारे पास 1 माइनस तो था, 1 प्लस नहीं था रूट के अंदर, तो रूट के अंदर इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बन गया हमारा cos 2x, बन गया। ये तो हो गया cos 2x अंडर रूट, और ये क्या बन गया उदित, है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को अगर हम रूट के अंदर रखेंगे तो फिर बाहर निकालेंगे तो sec x, और ऊपर जाएगा तो cos x। वो बन गया, बन गया। वन अपॉन sec x, और फिर ऊपर ले जाओ तो इसका आंसर लिख दो 2 अपॉन cos 2x का अंडर रूट इनटू cos x, ये आ गया आपका RHS। समझ में आ गई बात। ये रिलेशन है अल्फा और बीटा में, और आपको इस अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा के सिर्फ बीटा में कन्वर्ट करना है, उसको सब कुछ बीटा में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, tan अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला लगाओ, जहां जहां tan अल्फा है वहां पर 3/2 tan बीटा डालो, उसे सॉल्व करो, फिर देखो क्या बनता है। अब क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में लाना है तो tan को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। करो अपने आप, करो, कोशिश करो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। देखो पहली बात तो इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा, इसको बोला हमने tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाली, ऐसे वो डाल दिया, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। बेटा बात नहीं करा करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम, कोई डिस्कशन नहीं। ये हो गया 1/2 tan बीटा, और ये हो गया 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, 2 से 2 काट। अब आप tan बीटा की वैल्यू निकालो, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कर सकते हैं, और नीचे भी आप 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। इसका एलसीएम ले लो, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये कैंसिल। ध्यान से समझना, तो ये हो गया आपका साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा।
अब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि ऊपर साइन 2 बीटा बनाना है आपने, तो ये हो गया साइन 2 बीटा। ठीक है, अब जो नीचे आपके पास आएगा वो आ गया 4 cos स्क्वायर बीटा प्लस 6 sin स्क्वायर बीटा, है ना। तो मैंने क्या करा इसमें यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया sin 2 बीटा और ये बन गया जी 4 cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2, है ना भाई। जहाँ या 2 cos स्क्वायर बीटा समझ लो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वो इसको तो ऐसे ही रखो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर बीटा, ये आएगा 2 इंटू 3, तो 3 को रखना अलग और 2 sin स्क्वायर बीटा अलग रख लेना, ऐसे भी रख सकते हो। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको cos की टर्म्स में आती है, cos 2 बीटा की टर्म्स में आती है ना। अभी मैंने फॉर्मूला कराया ना, 2 cos स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस 2 cos 2 बीटा। तो मैंने इसकी जगह रख दिया cos स्क्वायर बीटा की जगह ऐसे करके, ये अभी रखा ना तुमने वैल्यू, तो ये कितनी है, चलो 6, ये 6 ही रख लेता हूँ, सीधा इसकी वैल्यू ऐसे रख लेता हूँ 1 माइनस cos 2 बीटा भाई, जो कट रहा हो वो कट ही जाएगा, है ना, वही बनना है। तो नीचे क्या बन गया 2 प्लस 2 cos 2 बीटा प्लस 3 माइनस 3 cos 2 बीटा बन गया, आ गया आंसर। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगा cos 2 बीटा, जो किसके आगे बराबर आ गया ठीक है, कर दो उतार दो उसको। अब तुमसे अच्छे तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो सुबह सुबह 2 दूनी 4 करते हैं ना, वो बढ़िया है। देखो इधर देखो, अब आपने मान लीजिए sin 18 की वैल्यू निकालनी है, sin 18 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, है ना। अब इसका एक सेट पैटर्न है निकालने का, उसको समझ लेना और याद भी कर लेना। इसे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18 5 होता है 90, तो 5 से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड्स। अब इसको तोड़ो 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, ऐसे कर सकता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये भी अभी बताऊंगा, ऐसे कर सकता हूँ, इसको कर लेंगे। और टेकिंग साइन बोथ साइड्स, साइन 2 थीटा ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा और ये बन जाएगा sin 2 थीटा। ये इसलिए करा क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी हमें आता है और sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमें आता है, ठीक। अब आप क्या करो, इसे खोल लो, 2 sin थीटा cos थीटा खोल लो, और ये क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। तो अब आपने क्या करा, इस सबको उधर ले गए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। सारे में से cos कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा, ऐसा आ गया। इतनी बात समझ में आती है। अब ये एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो cos थीटा तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि cos 18 है, थीटा के लिए मैंने 18, तो cos 18 इज नॉट 0, तो इसको तो छोड़ देंगे हम, यहाँ लिख देना साथ में, क्योंकि cos 8 थीटा इज इक्वल टू cos 18 which cannot be equal to 0, ये लिख लेना अपने पास। तो बचा क्या हमारे पास, implies 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए साइन को तो मैं cos में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, पर cos स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, क्लास 10 में सीखा हुआ है हमने। तो ये हो जाएगा 4 और ये इसकी जगह लिख दो ऐसे, ठीक है, माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा और 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल के हटा देंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये sin थीटा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, है ना, sin थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करा हुआ है ना। तो अब ये बस समझ लो x स्क्वायर होता तो यहाँ पर अब x की वैल्यू लिखते,
पर अब क्योंकि क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन में है, तो साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस भी ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो डाल दो -2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2a। तो ये -2 प्लस माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 अपॉन में 2 इंटू 4, 2 कॉमन लेके काट दो, तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अभी दो वैल्यू आ सकती हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव वाली आ सकती है, एक वैल्यू नेगेटिव वाली आ सकती है। हम साइन 18 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए अगर बीच में नेगेटिव लूंगा तो ऊपर तो टोटल नेगेटिव होगी ना, तो सारी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो प्लस वाला लेना है। तो हमें क्या केवल लेना है, ये लेना है, ठीक है। तो साइन 18 की वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 18। साइन 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव साइंस, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। और हमें भी पता है √5 1 से बड़ा होता है, √5 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है और ऐसे निकालने के लिए भी आ जाती है। और cos 18 साइड में लिख देते हैं, साइन 18 कितना हो गया, √5 माइनस 1/4। अब cos 18, cos स्क्वायर 18 क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा। cos स्क्वायर 18 शुड बी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अब इसका स्क्वायर हटाऊं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ठीक है। तो इसकी वैल्यू को डाल दो जरा इसमें, 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो 1 माइनस इसको स्क्वायर को 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16, ठीक है। एलसीएम ले लो, 16 माइनस 6 प्लस 2√5/16, ऐसे आ गया। तो आ गया 10 प्लस 2√5, इसका अंडर रूट अलग लिख लेना, इसका अंडर रूट हमें 4 पता है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई cos 18 की वैल्यू। ठीक है, मिसाल इतनी करेंगे, बाकी